अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन, आज के टॉपिक में एक मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो मसला ये है कि आया किस्तों के ज़रिए से ख़रीद व फ़रोख्त करना शरअन जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में थोड़ी सी तफसील ये है, अगर किस्तों में ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए से जब भी कोई मामला किया जा रहा हो, चंद शराइत का लिहाज रखा जाए तो ये बै जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को आपने ख़रीदा है उसकी कीमत का मुतअय्यन होना ज़रूरी है। लेकिन आपको अगर उसकी कीमत के बारे में कोई इल्म नहीं है कि मैं वो चीज़ कितने की ख़रीद रहा हूँ, जब उसकी कीमत ही मजहूल है तो फिर ये मामला बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। तो लिहाजा पहली शर्त ये ठहरी कि सबसे पहले जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है उसकी कीमत का मुतअय्यन होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त यह है कि जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, जिस चीज़ पर मामला हो रहा है, किस्तों के ज़रिए से जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, इस बात का इल्म भी ज़रूरी है कि ये जो ख़रीदारी हुई है कितनी किस्तों पर मुश्तमिल है। किस्तों की मिक़दार का मुतअय्यन होना भी ज़रूरी है। अगर आपको किस्तों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है कि भी कितनी किस्तों की मैंने अदायगी करनी है, ये जो मैंने मामला किया है कितनी अक़सात पर मुश्तमिल होगा, कितनी किस्तों की मुझे अदायगी करनी पड़ेगी, अगर इसके बारे में इल्म नहीं है तो फिर ये मामला बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। तो इस मामले के जायज़ होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि किस्तों की मिक़दार मुतअय्यन हो। तीसरी शर्त यह है, अगर ख़रीदार किस्तों की अदायगी में ताख़ीर कर दे किसी भी वजह से, तो ताख़ीर की सूरत में उससे जुर्माना लेना जायज़ नहीं है। ताख़ीर की सूरत में किस्तों पर इजाफ़ा करना भी जायज़ नहीं है। तीसरी शर्त यह है, अगर ख़रीदार किस्तों की अदायगी में ताख़ीर कर दे किसी भी वजह से, तो उससे आप जुर्माना वसूल नहीं कर सकते, किस्तों पर इजाफ़ा करना भी जायज़ नहीं है। चौथी शर्त यह है, अगर ख़रीदार बिल्कुल मुफलिस हो गया है, आइंदा इतना फ़ुर्सत उसके पास नहीं है कि वो किस्तों की अदायगी करे, किस्तों की अदायगी से वो आजिज़ हो चुका है, तो जब ये सूरत हाल पेश आ जाए तो फिर बाय ऐसा नहीं कर सकता कि वो चीज़ भी मुश्तरी से वापस ले ले और उसकी किस्तों को भी ज़ब्त कर दे। ऐसा करना बाय के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। आजकल मार्केटों में ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है। बाज़ इदारे और इसी तरीके से ताजिर हज़रात ऐसा करते हैं कि जब ख़रीदार मुफलिस हो जाता है, आइंदा किस्तों की वो अदायगी नहीं कर सकता, तो वो चीज़ भी उससे वापस ले लेते हैं और उसकी किस्तों को भी ज़ब्त कर देते हैं। तो याद रखना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मामला नाजायज़ होने के साथ साथ जुल्म भी है। इसलिए मोहतरम सामीईन, जिस चीज़ को आप ख़रीद रहे हैं उसकी कीमत मुतअय्यन हो, किस्तों की मिक़दार मुतअय्यन हो। किस्तों में अगर ताख़ीर हो जाए तो जुर्माना वसूल करना जायज़ नहीं है।
किस्तों में इजाफ़ा करना जायज़ नहीं है। मुश्तरी अगर मुफलिस हो जाए, आइंदा वो किस्तों की अदायगी से आजिज़ हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में बाय चीज़ को वापस लेकर किस्तों को ज़ब्त नहीं कर सकता। अगर इन शराइत का लिहाज रखा जाए तो किस्तों के ज़रिए से ख़रीद व फ़रोख्त बिल्कुल जायज़ है। अगर इन शराइत का लिहाज ना रखा जाए तो फिर ये मामला करना जायज़ नहीं है। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला बिल्कुल बाखूबी समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।